एरिया 51। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक पहेली है। एक ऐसी जगह है जो रहस्यों, साजिशों और ना जाने कितनी अनजानी कहानियों से बुनी हुई है। तो आज हम इसी रहस्यमयी जगह की गहराई में उतरेंगे। कोशिश करेंगे कि कल्पना से थोड़ा परे हटकर तथ्यों की दुनिया में झांक कर देखें। तो जैसे ही कोई ये नाम सुनता है, दिमाग में क्या आता है? फौरन एलियंस, उड़न तश्तरियां और वो सारे गुप्त सरकारी एक्सपेरिमेंट्स। सही कहा ना? और ये सब असर है पॉप कल्चर का। इसी ने तो एरिया 51 को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां हकीकत और कल्पना के बीच की जो लकीर है वो एकदम धुंधली पड़ जाती है। तो ज्यादातर लोगों के जहन में एरिया 51 की यही तस्वीर बनती है। एक वीरान रेगिस्तान, चारों तरफ कंटीले तार, आसमान में उड़ती हुई कोई रहस्यमयी तश्तरी और इन सब के पीछे छिपी गहरी सरकारी साजिशें। मतलब ये एक ऐसी पहेली है जिसे हर कोई सुलझाना चाहता है। चलिए, तो अब इन कल्पनाओं से थोड़ा हटकर जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि भाई ये जगह आखिर है कहां और इसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। तो ये जगह है दक्षिणी नेवादा के रेगिस्तान में, लास वेगास की जो चकाचौंध है ना, उससे काफी दूर। और इसके ठीक बीच में है ग्रूम लेक, एक सूखी हुई झील का तल। अब ये जो सूखी झील है वो कुदरती तौर पर एक परफेक्ट हवाई पट्टी का काम करती है। सोचिए, मीलों तक एकदम सपाट जमीन। किसी भी चीज को छिपाने के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहचान छिपाए रखने के लिए इसे कई नाम दिए गए। कभी इसे ड्रीमलैंड कहा गया, तो कभी पैराडाइज रैंच, यहां तक कि होमी एयरपोर्ट भी। और जो पायलट्स हैं वो इसके रेस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस को द बॉक्स कहते हैं। मतलब एक ऐसा डिब्बा जिसमें घुसने की इजाजत किसी को नहीं है। तो फिर अमेरिकी सरकार का इस पर क्या कहना है? वेल, ये बड़ा मजेदार है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे पास एरिया 51 नाम का कोई अड्डा नहीं है। लेकिन उसी बयान में वो आगे ये भी कहते हैं कि ग्रूम लेक के पास एक ऑपरेटिंग लोकेशन जरूर है। समझ रहे हैं? वो नाम को तो नकार रहे हैं पर जगह के होने से इनकार नहीं कर रहे हैं। बहुत चालाकी से दिया गया जवाब है। ठीक है, तो अगर वहां एलियंस नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इस किले जैसी जगह को बनाने का असली मकसद था क्या। इसका जवाब हमें मिलता है कोल्ड वॉर के दौर में, जब यहां दुनिया के सबसे सीक्रेट, सबसे एडवांस विमान बनाए जा रहे थे। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ असल में यहीं से शुरू होता है। देखिए, 1955 में CIA ने अपने नए जासूसी विमान U-2 को टेस्ट करने के लिए इसी जगह को चुना। फिर 60 के दशक में यहां बना ब्लैकबर्ड प्रोग्राम, जिसके तहत A-12 और SR-71 जैसे ऐसे विमान बनाए गए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और बात यहीं नहीं रुकी। 1977 में दुनिया के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट F-117 नाइट हॉक ने भी अपनी पहली उड़ान यहीं से भरी थी। जरा ब्लैक बर्ड की रफ्तार के बारे में सोचिए। मैक 3 से भी ज्यादा, यानी आवाज की गति से 3 गुना तेज। और ये बात हो रही है 1960s की। ये रफ्तार इतनी थी कि एक राइफल से निकली गोली भी इसे पकड़ नहीं सकती थी। अब आप ही बताइए, ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए एक ब्लैक साइट, यानी एक गुप्त जगह की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना? और बस यहीं से शुरू होता है UFO की कहानियों का सिलसिला। हैरानी की बात तो यह है कि इन कहानियों की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि इन्हीं टॉप सीक्रेट विमानों से जाकर जुड़ती हैं। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए, साल है 1960 के दशक का। एक कमर्शियल पायलट आसमान में एक अजीब सी चीज देखता है। उसका आकार एक चौड़ी डिस्क जैसा है। वो कोयले से भी तेज रफ्तार से उड़ रही है और उसकी जो टाइटेनियम बॉडी है वो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही है जैसे कोई आग का गोला हो। अब कोई भी उसे देखेगा तो उसे UFO ही समझेगा, है कि नहीं? तो हुआ ये कि ज्यादातर UFO देखे जाने की जो खबरें थीं वो असल में अमेरिकी एयरफोर्स के इन्हीं टॉप सीक्रेट विमानों की थीं। लेकिन सरकार तो चुप थी और इस सरकारी चुप्पी ने एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम, यानी सूचना का एक खालीपन पैदा कर दिया। और जब कोई ऑफिशियल वजह सामने नहीं आती तो जाहिर है उस खालीपन को कौन भरता है? साजिश की कहानियां। और फिर तो ये कहानियां और भी पेचीदा होती चली गईं। दावे किए जाने लगे कि 1947 में जो रॉसवेल में UFO क्रैश हुआ था उसका मलबा और एलियंस के शव यहीं लाए गए थे। फिर 1989 में बॉब लाजर नाम का एक आदमी सामने आया। उसने दावा किया कि उसने S4 नाम की एक सीक्रेट जगह पर एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने का काम किया है। और बस इसके बाद तो जे रॉड जैसे कई और विसल ब्लोअर सामने आते गए और यह रहस्य और भी गहरा होता चला गया। लेकिन आसमान में उड़ते इन रहस्यों से हटकर इस जगह का एक और राज है। एक ऐसा राज जो शायद जमीन के नीचे दफन है।
और ये राज एलियन से नहीं बल्कि हम इंसानों से ही जुड़ा है। कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आया 1994 में, जब एरिया 51 के ही कुछ पुराने कर्मचारियों ने अमेरिकी सरकार पर केस कर दिया और इस मुकदमे से एक बिल्कुल ही अलग तरह का राज दुनिया के सामने आया। उनका आरोप था कि बेस पर खुले गड्ढों में जहरीले और खतरनाक केमिकल्स को अवैध तरीके से जलाया जाता था और इसी वजह से वहां काम करने वालों को त्वचा, लिवर और सांस से जुड़ी बहुत ही गंभीर बीमारियां हो गईं। और जब इन कर्मचारियों ने सबूत मांगे कि भाई कौन से केमिकल्स जलाए जा रहे थे, हमें बताइए, तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर ने एरिया 51 को देश के सभी पर्यावरण सुरक्षा कानूनों से छूट दे दी। मतलब एक ऐसी कानूनी ढाल बना दी जो इसे किसी भी तरह की एनवायरमेंटल जांच से बचाती है। और ये छूट तब से लेकर आज तक हर साल रिन्यू की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें आसमान में एलियंस और यूएफओस को तलाश रही हैं, तो क्या असली खतरा इस रेगिस्तान की रेत के नीचे ही दफन है? एक ऐसा खतरा जो किसी दूसरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी अपनी दुनिया और हमारी सेहत से जुड़ा है।